ओके, हम जो ये पढ़ रहे हैं ये है प्रेशर इन लिक्विड, यानी लिक्विड के अंदर किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर इमर्स कर दें तो उस ऑब्जेक्ट पर लिक्विड का प्रेशर कितना होगा। ठीक है, लिक्विड का प्रेशर क्या होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक ऑब्जेक्ट को अगर हम डालते हैं, जो हमने इस पे एक सिलेंडर डाला है, सिलेंड्रिकल जार में, यानी सिलेंड्रिकल जो है टैंक में एक सिलेंडर की शक्ल का एक ऑब्जेक्ट डाल दिया। ठीक है, उसका जो एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया, वो सर्कुलर है, जो आपको नीचे नजर आ रहा है फिगर में। ठीक है, इसी तरह से इसको हमने इमर्स कर दिया है लिक्विड में, तो इस ऑब्जेक्ट का एक वेट है जो mg के इक्वल होता है, वो भी आपको नजर आ रहा है। इस जो वाटर, ये जो हमने एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जिसके अंदर वाटर है, और इस वाटर की जो डेप्थ है, ठीक है, और ये यानी इसकी जो इसको जो हमने डुबाया है, किसको, सिलेंडर को, जो ऑब्जेक्ट है, वो उसको हमने एच से शो किया है, वो भी आपको फिगर में नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं प्रेशर, तो वी नो दैट प्रेशर इज एक्चुअली द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया, ये सबको पता है। ठीक है, और यहाँ पर जो जो फोर्स है वो असल में कौन सी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स असल में, ये देखें आप फिगर में, ग्रेविटेशनल फोर्स किसके इक्वल होती है, वेट के। और वेट किसके इक्वल होता है, mg के। तो मैं ये कह सकता हूं कि वेट यानी फोर्स यहां पर किसके इक्वल है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं फोर्स वेट के इक्वल है, तो ये हो जाएगा। और वेट mg के इक्वल है, तो ये आ जाएगा। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है, सही है, यहां तक बिल्कुल आसान है। फिर हम देखते हैं कि अगर इसको गौर से देखें तो हमें ये पता है डेंसिटी इक्वल है, ये रो रो का साइन है, इसको डेंसिटी को रो के साइन से शो करते हैं। डेंसिटी एक्चुअली मास पर यूनिट वॉल्यूम होती है। ठीक है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी, या यही फार्मूला है और यही उसकी डेफिनेशन है। ठीक है, अब यहां पर जो मास है, अगर हम मास यहां से निकालना चाहें तो v उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो मास किसके इक्वल हो जाएगा, v मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी। तो मास किसके इक्वल हो गया, v इंटू डेंसिटी। मैंने इसको मास को लेफ्ट पे लिख लिया और इसको राइट पे लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई करके। यहां तक कोई मुश्किल नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हमको ये मालूम है कि एक तो ये पता है, एक चीज हमने ये ले ली। दूसरी चीज हम देखें क्या करेंगे, दूसरा हम ये करेंगे, ये हमको पता लग गया, इसको इक्वेशन वन कह देते हैं, या इसको इक्वेशन वन कह सकते हैं, इसको इक्वेशन टू कह दें। ठीक है, और एक चीज और देख लें, वो हम दूसरे कलर से दिखा देते हैं आपको। आपको मालूम है कि वेलोसिटी, सॉरी वॉल्यूम जो है वो क्या है, वॉल्यूम हमेशा क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट होती है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया यहां पर ए है, और डेप्थ जिसको हाइट और या डेप्थ कह सकते हैं ये है, इसको इक्वेशन नंबर थ्री कहते हैं। अगर हम इक्वेशन नंबर टू से और इक्वेशन नंबर थ्री को देखें तो ये देखते हैं कि वॉल्यूम इसके इक्वल है, इसको यहां डाल दें तो ये क्या हो जाएगा, इसको देखते हैं क्या हो जाएगा। मास इज इक्वल टू, v की जगह क्या लिखें, ए एच, और रो अपनी जगह पे वैसे ही लिखें। तो अब ये जो है, ये जो ए एच रो है वो क्या क्या बन गया, मास। इसकी वैल्यू यहां डाल दो,
तो P की वैल्यू क्या, P क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू, मास की जगह पे क्या लिखें, ए एच रो, या ए रो एच, जो भी लिखना चाहें, यहां तक कोई मुश्किल है। और जी अपनी जगह पे जी वैसे ही लिख लें, और ए जो नीचे है वो अपनी जगह पे वैसे ही लिख लें। तो ये ए जो है वो हो जाएगा कैंसिल। तो प्रेशर इन लिक्विड आ जाएगा, रो रो पहले लिख लेते हैं, जी उसके बाद लिख लें, एच आखिर में लिख लें। तो प्रेशर इन लिक्विड इज इक्वल टू रो जी एच, ये हो जाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? तो रो जी एच जो है वो प्रेशर इन लिक्विड हो जाएगा। हम ऐसे कर लेंगे, दिस इज प्रेशर इन लिक्विड। कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। इसमें देखें एक, ये जो हमने डेरिवेशन की है निकालने, ये सब आपको समझ में आ गई कि इसमें वॉल्यूम का फार्मूला भी यूज हो रहा है, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू हाइट या डेप्थ, ठीक है। इसमें डेंसिटी का फार्मूला भी यूज हो रहा है, वो ये आपको नजर आ रहा है, ठीक है। यानी इसमें डेंसिटी का फार्मूला भी यूज हो रहा है, आपको नजर आ रहा है ये, ठीक है। इससे हमने, इसी तरह इसमें वॉल्यूम का फार्मूला भी यूज हो रहा है, ये भी आपको नजर आ रहा है, ठीक है। इसमें जो असल चीज है वो प्रेशर है। इसमें जो है वेट का फार्मूला भी यूज हो रहा है, ठीक है। वेट का फार्मूला भी यूज हो रहा है, mg के इक्वल है। और प्रेशर तो वो, ये तो हो नहीं था, क्योंकि ये तो असल चीज है, ठीक है। ये तो असल चीज है प्रेशर, ये तो होना ही था प्रेशर का फार्मूला, ठीक है। हमने तो प्रेशर ही निकालना है लिक्विड का। तो इसमें ये प्रेशर सबके लिए एफ अपॉन ए, लेकिन लिक्विड के लिए क्या होगा वो हमने निकाला, रो जी एच, यानी डेंसिटी भी इन्वॉल्व होगी उसके अंदर, और उसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी इन्वॉल्व होगी जी, और उसमें उसकी डेप्थ भी मैटर करेगी। डेप्थ के लिहाज से ही प्रेशर होता है, जितनी डेप्थ ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा होगा। ये एच बता रहा है, प्रेशर के फार्मूले में एच का होना इस बात का सबूत है कि प्रेशर डिपेंड करता है डेप्थ के ऊपर। डेप्थ ज्यादा तो इससे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ज्यादा, तो वो तो फिक्स होती है। डेंसिटी ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, तो क्योंकि ये सब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड डेप्थ, और जी इज ऑलवेज कांस्टेंट, राइट। तो ये इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसमें ये बिल्कुल आसान है। अच्छा, एग्जाम में कैसे लिखना है? एग्जाम में ये डेरिवेशन तो बिल्कुल ऐसी करनी है जैसे है। एग्जाम में लिखना है, जो कुछ मैंने बोला वो एग्जाम में लिखना है। वो आपको जाहिर है यहाँ पे मैं लिख के इसलिए नहीं बताऊंगा कि उसकी जरूरत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ है बुक में सारा, बस ये कैसे समझना था वो इम्पोर्टेंट था, वो हमने बता दिया। एग्जाम में ये आपने ये कंटेनर लिया हुआ है, उसके अंदर ये ऑब्जेक्ट डाला है सिलेंड्रिकल, इसमें ये क्रॉस सेक्शन एरिया ये वो, ये सब कुछ आपने शुरू में लिख दिया। उसके बाद ये फिगर बना ली, उसके बाद आपने, फिर आप ये आपने लिखा प्रेशर का फार्मूला, तो आप बताएंगे वर्डिंग में बताएंगे, द अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। फिर आप ये डेफिनेशन बोलने के बाद फिर आप ये लिखेंगे। उसके बाद फिर आप वर्डिंग में लिखेंगे कि यहाँ पर जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि बॉडी के वेट के इक्वल होती है, तो उसकी जगह फिर आप डब्ल्यू लिख लेंगे। फिर डब्ल्यू के बारे में बताएंगे आपके, डब्ल्यू क्या है, वेट जो है वो कैसे आता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, तो वो mg के इक्वल है, तो उसकी जगह पे mg लिख देंगे, ठीक है। बाकी सब कुछ वैसे ही लिखते जाएंगे। फिर हम बताएंगे m जो है, यहाँ पर मास किसका है, ये मास किसकी बात हो रही है, तो मास किस पे डिपेंड करता है, डेंसिटी और वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, तो डेंसिटी का फार्मूला यूज करेंगे। तो ये आपको नजर आ रहा है, तो डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम है, यहां से मास निकाल लेंगे, और मास के अंदर v है, और फिर v का फार्मूला जो है वो ये है, a इंटू एच, तो ये v के फार्मूले में डाल देंगे, फिर मास को ले जाके इसमें डाल देंगे, और फिर इसको a को कैंसिल करके और प्रेशर निकाल देंगे। रो जी एच इज द प्रेशर ऑफ लिक्विड, ठीक है, ऑन एनी बॉडी, किसी बॉडी पर ये लिक्विड का प्रेशर होगा। ये तो वो ये चीजें इन्वॉल्व होंगी इसके अंदर, ये चीजें अगर गिवन हो तो ये सारे फार्मूले यूज हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको गिवन क्या है। तो ये आपको वर्डिंग वर्डिंग करनी है, और उस वर्डिंग के बीच में ये सारी डेरिवेशन में लेके आनी है सब, और ये फिगर लेके आनी है, तो वो खूबसूरत किस्म के नोट्स आपके तैयार लाए, ठीक है।